बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 34 पे पहुंच चुके हैं जी। लेक्चर नंबर 34 में आज हम देखेंगे आईएएम लैब, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में जी उसकी लैब परफॉर्म करते हैं। आईएएम क्या होता है? आईएएम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक वेब सर्विस है अमेज़ॉन के ऊपर जिससे हम AWS की जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने जो है वो अपने आईएएम यूज़र्स क्रिएट कर दिए और हम उन यूज़र्स को परमिशंस असाइन कर देते हैं कि वो AWS के कौन कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, किन रिसोर्सेज के ऊपर रीड राइट एक्सेस है, किन रिसोर्सेज के ऊपर फुल एक्सेस है। वो सारे यूज़र्स हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? आईएएम में। और रूट यूज़र मैंने आप लोगों को बताया था, जो सबसे पहले आप साइन अप करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा यूज़र होता है जी? रूट अकाउंट होता है और उसके पास तमाम एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस होती हैं रीड एंड राइट की AWS के तमाम रिसोर्सेज के ऊपर। और चलते हैं जी अपनी लैब की तरफ ही चलते हैं। और थ्योरी हम लोगों ने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर ली थी। तो लॉगिन मैंने कर लिया। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाएंगे आप। सर्विसेज में जाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे आप सिक्योरिटी एंड, किधर गया, ये है भाई, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंस में जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आईएएम पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास डैशबोर्ड है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलो, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है आईएएम डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना चाहें, अमेज़ॉन की कोई भी सर्विस आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन की बड़ी डिटेल उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया अमेज़ॉन का। आप देख सकते हैं सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, आईएएम यूज़र साइन इन लिंक। कि आईएएम जब आप यूज़र क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र क्रिएट किया जी फैसल। अब फैसल को कैसे पता चलेगा कि आपने, बल्कि फैसल नहीं करते क्योंकि फैसल तो इसका क्या है, रूट अकाउंट है। ठीक है, वो भी क्या है, फैसल अजीज़ है। आप एक और कर लेते हैं, उस्मान की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उस्मान ने लॉगिन करना है जी मेरे अकाउंट में, तो उस्मान को कैसे पता चलेगा मेरा अकाउंट कौन सा? क्या उस्मान ब्राउज़र में ओपन करेगा अमेज़ॉन मैनेजमेंट कंसोल और उसके ऊपर जब साइन इन करेगा तो उसे तो ये तो नहीं पता होगा कि ये मैं किस अकाउंट में साइन इन कर रहा हूँ। तो उसके लिए यूज़र्स के पास क्या होना चाहिए? जब आप आईएएम यूज़र्स क्रिएट करेंगे तो उनके पास जो है वो एक लिंक होना चाहिए। उस लिंक के यानी कि उस अकाउंट का एक लिंक होना चाहिए। तो हमारे पास वो भी क्या है इस केस में, ये वो अकाउंट का लिंक है। यानी कि मैं जो यूज़र्स भी क्रिएट करूँगा वो सिर्फ मेरे अकाउंट के अंदर इस लिंक के ऊपर अगर जाके क्लिक करेंगे तो वो यूज़र साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़र साइन इन नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है जी, ये मेरी अकाउंट आईडी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये 2 से लेकर 6 तक signin.aws.amazon.com/console, ये सब का सेम ही होता है। अगर आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अकाउंट एलियस यहाँ पे दे लें। ये जो है आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये DNS से क्यूरी होके आती है इसकी, तो ये आपका यूनिक होना चाहिए। UITA दे देते हैं। लेट्स सी, ये ऑलरेडी बना तो नहीं हुआ और ये नहीं बना हुआ। ठीक है, तो अब अगर क्या करेंगे, हम इस लिंक के ऊपर जाएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट टैब में ओपन करते हैं। तो ये देखें आप, ये एक लिंक ओपन हो गया हमारे पास। अब ये कौन सा लिंक ओपन हुआ है? ये जो मेरा रूट का अकाउंट बना हुआ है, रूट अकाउंट का जो है उसी का एक लिंक बन गया। उस लिंक के अंदर ये आपको बता रहा है अकाउंट आईडी कौन सी है, ये वाली आईडी है। उसके अंदर आपको यूज़र नेम बना हुआ है, तो वो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सेस की आईडीज़ और सीक्रेट की आईडीज़ यूज़ नहीं करेंगे, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड ही यूज़ होता है। आपके एक्सेस की आईडीज़ और सीक्रेट की आईडीज़ आपकी जब आप AWS CLI के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, कमांड लाइन के थ्रू अमेज़ॉन AWS रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो आपके यूज़ हो रहे होते हैं। वहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ नहीं होता। तो अभी मेरे पास यूज़र नेम कोई बना हुआ है नहीं। ठीक है जी। तो फर्दर आप अगर दोबारा रूट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आप रूट से कर लेंगे लॉगिन। अच्छा, ये रीलोड कह रहा है क्योंकि अभी वो ऑब्वियसली लिंक चेंज मैंने किया है, दोबारा से मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से साइन इन कर लेता हूँ अभी रूट अकाउंट से साइन इन। अच्छा, ये आई थिंक नहीं करने देगा। हाँ ठीक है, क्यों नहीं करने दे रहा? ये देखें उसने क्या लिखा हुआ, आईएएम यूज़र नेम। आईएएम यूज़र नेम तो ये नहीं है, ये तो मेरा क्या है, रूट अकाउंट। और रूट अकाउंट हमेशा आपका ईमेल से ही लॉगिन कर सकते हैं आप। तो मैंने अगर साइन इन रूट यूजिंग करना है तो मैं यहाँ से ऑप्शन चेंज करूँगा। ये अब मैं रूट से लॉगिन कर सकता हूँ। ये देखें जी, अच्छा ये रूट से आपने लॉगिन कर लिया। मेरे पास आईएएम का डैशबोर्ड आ गया।
ये चीज़ होगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं IAM रिसोर्सेज लिखा हुआ है, यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं, रोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स इसको रहने दें फ़िलहाल, और अकाउंट सेटिंग्स आप इस अकाउंट की अपनी सेटिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सिक्योरिटी स्टेटस। ये देखें मेरे जो अकाउंट का सिक्योरिटी स्टेटस, मैं अभी रूट यूज़र हूँ इस वक्त अपने अकाउंट का, और वो कह रहा है कि सिक्योरिटी स्टेटस जो है वो क्या है, वार्निंग स्टेट मुझे शो कर रहा है। क्यों वार्निंग स्टेट कर रहा है, वो इसलिए कह रहा है डिलीट योर रूट एक्सेस कीज़। सबसे पहले आप क्या करें, रूट यूज़र क्लियर जब आप साइन अप कर लेते हैं उसके बाद पहला काम आपने क्या करना है, रूट एक्सेस कीज़ को डिलीट करें। क्यों करनी है, ताकि वो अगर किसी और के हाथ लग जाती हैं तो फिर आपका अकाउंट, समझिए आपका अकाउंट क्या हो गया, हैक हो गया। ठीक है जी, इस वजह से आप रूट एक्सेस कीज़ आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। एक्टिवेट MFA ऑन योर अकाउंट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट के ऊपर एक्टिवेट कर दें। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्रिएट इंडिविजुअल IAM यूज़र्स, आप रूट यूज़र साइन अप करने के बाद उसके बाद कोशिश करें, AWS भी यही रिकमेंड करता है कि रूट यूज़र से कभी भी लॉगिन ना करें। उसके बाद और यूज़र्स क्रिएट करें, IAM यूज़र्स क्रिएट करें, उनको एडमिन की एक्सेस दे दें। आपने जो भी एडमिन की एक्सेस देनी है, चाहे एडमिन फुल एडमिन की एक्सेस देना चाह रहे हैं, फुल एडमिन की एक्सेस दे दें, वट एवर जो भी आप करना चाह रहे हैं वो IAM यूज़र्स के थ्रू करें। यूज़ ग्रुप्स टू असाइन परमिशंस, ग्रुप्स क्रिएट करें अपने, ठीक है जी। और अप्लाई एन IAM पासवर्ड पॉलिसी। IAM पासवर्ड पॉलिसी वही जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि आप चाहते हैं कि पासवर्ड यूज़र नेम जो है वो IAM यूज़र जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करे उसका पासवर्ड वो चेंज करे, पासवर्ड रीसेट करना चाहे रीसेट कर सके, और उसकी पासवर्ड की एज कितनी होनी चाहिए फॉर 7 डेज़ 10 डेज़, देखते हैं इसमें जो भी सारी सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ डिलीट योर रूट एक्सेस कीज़ आप कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें जी, मैनेज सिक्योरिटी एसेंशियल, मैनेज सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आपके पास लॉगिन हुआ है, ठीक है। गेट स्टार्टेड विद IAM यूज़र करेंगे तो आप IAM यूज़र क्रिएट करने पे डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, तो ये मेरा जो रूट अकाउंट है उसकी सेटिंग्स मैं यहाँ पर अपनी मैनेज कर सकता हूँ। ये देखें, यूज़ दिस पेज टू मैनेज द क्रेडेंशियल्स फॉर योर AWS अकाउंट। AWS का जो अकाउंट है उसके मैं क्रेडेंशियल्स वगैरह यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। टू मैनेज क्रेडेंशियल्स फॉर IAM यूज़र्स क्लिक द IAM कंसोल, ठीक है जी। अगर IAM यूज़र्स के आप चेंज करना चाह रहे हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप रूट यूज़र के करना चाह रहे हैं तो फिर वो हम इस विंडो के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, मैं पासवर्ड अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मैं क्या करूँगा, ये देखें पासवर्ड क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अभी हमारे पास एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस इसका ये है। चेंज करना चाह रहे हैं कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, एडिट पे क्लिक करें, उसके बाद सेव करें और डन करें, ठीक है जी। आप चेंज कर सकते हैं अपने यूज़र्स का, रूट यूज़र का पासवर्ड वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। एक्टिवेट MFA, वर्चुअल MFA डिवाइस से करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर MFA डिवाइस। मैं कहता हूँ जी वर्चुअल फॉर द टाइम बीइंग, हार्डवेयर अभी है भी नहीं मेरे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट करें, ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया है, QR कोड। इसको आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से या आपके पास जो भी स्मार्टफोन कैमरा डिवाइस अगर वो सपोर्ट करती है तो आप उससे स्कैन करेंगे, आपके पास एक पासवर्ड शो होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो इट्स मीन आप रूट यूज़र, आप यानी कि जिस स्मार्टफोन को आपने एज अ ट्रस्टेड डिवाइस ऐड किया था उसके थ्रू अब आप लॉगिन कर सक रहे हैं, यानी कि आपकी सिक्योरिटी क्या हो गई है, इन्हांस हो गई है इससे। फॉर एग्जांपल आप गूगल ऑथेंटिकेटर कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर में आप अपने ईमेल आईडीज़ वगैरह एंटर करेंगे, जो भी उसका प्रोसेस आप लोगों को पता होगा वो एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आईडी और ये आईडी क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, और फिर आप यहाँ से इसको स्कैन करेंगे QR कोड को, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। वर्चुअल MFA आपका क्या हो जाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों को आई होप के पता होनी चाहिए। एक्सेस की आईडीज़ ये आप देख सकते हैं। जब मैंने यूज़र अकाउंट क्रिएट किया तो मेरा फर्स्ट मैंने कब क्रिएट किया था जी, 28 अगस्त को, और मैंने अभी तक डिलीट नहीं की अपनी एक्सेस की आईडीज़, ठीक है। यानी कि 28 अगस्त को मैंने क्रिएट किया था, ये मेरी एक्सेस की आईडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्रेट एक्सेस की शो नहीं हो रही, वो आपको सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो आपको शो होती है, उसके बाद आपको शो नहीं होती। लास्ट यूज सर्विस IAM रीजन इसमें है अभी ये मेक इनएक्टिव करना चाह रहे हैं आप, इनएक्टिव कर दें। डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर दें जी, मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या कहता है, दिस इफ़ यू डिलीट एन एक्सेस की योर रिक्वेस्ट साइंड विद दैट एक्सेस की एंड सीक्रेट विल फेल। अच्छा, मैं अभी इसको डिलीट
अच्छा बेशक कर दें। वो कह रहा है रिक्वेस्ट साइंड विद डेट एक्सेस की विद फेल। अगर मैंने AWS CLI के थ्रू लॉगिन किया हुआ है इस एक्सेस की आईडी से, तो वो एक्सेस क्या हो जाएगी, मेरी डिसेबल हो जाएगी। फिर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकूंगा अपने AWS रिसोर्सेज को। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेस की डिलीट कर दी है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू एक्सेस की। ये देखें जी, न्यू एक्सेस की मैंने क्रिएट की आपने इस रूट यूज़र की, तो आप ये देख सकते हैं शो एक्सेस की, ये आपको शो हो रही है एक्सेस की आईडी। आई थिंक ये डिफरेंट ही होगी, लेट मी चेक, नहीं अभी चेक नहीं कर सकता। और ये आपको नीचे शो हो रही है सीक्रेट एक्सेस की, ये आपको भी यहाँ पे एक दफ़ा ही शो होगी, ये उसकी दोबारा शो नहीं होगी। तो आप लोग क्या करें, कोशिश करें डाउनलोड की फ़ाइल, या फाइल डाउनलोड कर लें, आपके पास दोनों एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की एक्सेस की डाउनलोड होगी। अब आप जब क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, आप सिर्फ से अपनी जो है वो कौन सी की है मैंने, 5 अप्रैल ये वाली, हाँ ये वाली एक्सेस की आईडी आपको शो हो रही है, और यहाँ पे आपको वो सीक्रेट एक्सेस की शो नहीं हो रही। ठीक है जी। तो फर्दर आप डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट कर दें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, और ये डिलीट होगी। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी थोड़ी देर में ये। और यहाँ से आप अपने रूट यूज़र्स की एक्सेस की आईडीज़ और सीक्रेट की आईडीज़ देख सकते हैं, क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कौन सी आपके रूट यूज़र अकाउंट की हैं। इसके बाद ये क्लाउड फ्री की पेयर्स, ये फ़िलहाल रहने दें, ये भी आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, इसको फिर हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो पासवर्ड हमने देख लिया, रूट यूज़र का कैसे मैनेज करना है आपने, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल करनी है, कैसे इनेबल करेंगे, एक्सेस की आईडीज़ क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, जनरेट करते हैं, वो हमने देख लिया। उसके बाद चलते हैं जो दोबारा डैशबोर्ड में चलते हैं। अच्छा ये देखें, अभी तक मुझे वो कह रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया, अपने स्टेटस, सिक्योरिटी स्टेटस आपके पास वो आ रहा है। चलें हम करते हैं जी, आईडीज़ जो हैं वो क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड पे, और ये देखें टिक। ठीक है, एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं भी इनेबल नहीं कर रहा, आप लोगों ने करनी है, आप मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, आपको बता दिया है। ठीक है, अप्लाई एक्टिवेट क्रिएट एन इंडिविजुअल IAM यूज़र्स, IAM यूज़र्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ से करना चाह रहे हैं, यहाँ से कर लें मैनेज यूज़र्स, अदरवाइज़ यहाँ पे आप क्लिक करें यूज़र्स, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज़ दिखा दूँ आपको, ये अप्लाई एन IAM पॉलिसी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी को आप मैनेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। वो देखें आप लोगों को बता रहा है, अ पासवर्ड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द टाइप ऑफ पासवर्ड एंड IAM यूजर्स कैन सेट। IAM जो यूज़र होगा वो किस तरह का पासवर्ड, आप उसके लिए कोई रूल्स डिफाइन कर दें। वो रूल क्या होना चाहिए जी, मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, रिक्वायर एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस लेटर कितने होने चाहिए वो आप कर दें, यहाँ पे चेक कर दें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अलाउ यूज़र्स टू चेंज देयर ओन पासवर्ड, वो खुद से कर सकें या रूट यूज़र ही करे सिर्फ। ठीक है, वॉट एवर, जो भी आप लोगों को ये चीज़ें आई होप के पता होंगी, और पता होनी भी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज़, नंबर ऑफ़ पासवर्ड टू रिमेंबर, अगर आपने कोई एक पासवर्ड पहले रख चुके हैं वो दोबारा नहीं रखना चाह रहे, वो आप कर सकते हैं। एनेबल पासवर्ड एक्सपायरेशन कर सकते हैं, इतने दिन के बाद वो पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाए। अप्लाई पासवर्ड पॉलिसी, मैं अप्लाई पासवर्ड पॉलिसी करूँगा, और ये पासवर्ड पॉलिसी क्या होगी जी, अप्लाई हो गई। दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड पे, और ये भी देखें आपने IAM पासवर्ड पॉलिसी सेट कर दी है। अब हम चलते हैं यूज़र्स, यहाँ से क्रिएट करने हैं, यहाँ से कर लें आप। मैनेज यूज़र्स पे क्लिक करें, देखें वही वाली आपके पास कंसोल ओपन हो गई है जो कि अभी हमने यूज़र्स पे यहाँ पे क्लिक किया था जी। तो ऐड यूज़र्स पे क्लिक करते हैं, और ऐड यूज़र पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, उस्मान यूज़र जब क्रिएट करते हैं, एक और यूज़र करना चाह रहे हैं, मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड मल्टीपल यूज़र एट वंस। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक और यूज़र ऐड कर लें, मैं भी एक ही ऐड कर रहा हूँ। नीचे आप देख सकते हैं वो आपको पूछ रहा है सेलेक्ट AWS एक्सेस टाइप। ये यूज़र जो आपने उस्मान क्रिएट किया है, ये उस्मान आपका किस टाइप से एक्सेस करेगा, प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए इसको या AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस चाहिए। प्रोग्रामेटिक एक्सेस कौन सी होती है, जब आप CLI के थ्रू या API के थ्रू आप एक्सेस कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज को, कमांड लाइन के थ्रू या API के थ्रू, वो आपकी कौन सी प्रोग्रामेटिक एक्सेस होती है, और इसके लिए एक्सेस की आईडीज़ और सीक्रेट की आईडीज़ होना मस्ट है। अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट कंसोल करना चाह रहे हैं, AWS मैनेजमेंट कंसोल, जिस तरह से ये मैंने अभी कंसोल में लॉगिन किया हुआ है आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए होता है और यूज़र नेम चाहिए होता है। ठीक है जी, तो आप ये इनेबल कर दें। मैं कहता हूँ जी दोनों कर दो, या चलो एक कर देते हैं, वट एवर, दोनों कर देते हैं यार, आप खुश रहें। दोनों करने से क्या होगा मैं भी आपको दिखाता हूँ।
हाँ क्या हो गया, नेक्स्ट क्यों नहीं शो हो रहा, अच्छा ये आ गया नेक्स्ट परमिशन। अच्छा ये एक ऑप्शन एक्चुअली नीचे नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी की है जी। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड जो ऑटो जनरेटेड हो या आप कस्टम खुद से कोई रख देंगे, खुद से यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे तो आप वो पासवर्ड आपको यूज़र नेम को देना पड़ेगा। अगर आप ऑटो जनरेटेड करेंगे तो एक ऑटो जनरेटेड खुद से पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। रिक्वायर पासवर्ड रीसेट, आप चाहते हैं यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, जब वो साइन इन करे हमारे इस कंसोल के ऊपर तो वो पासवर्ड रीसेट करे। फर्स्ट टाइम बिल्कुल आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट परमिशन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐड यूज़र्स टू ग्रुप, इस यूज़र को ग्रुप में ऐड करना है, या कॉपी परमिशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र, कोई आपने ऑलरेडी यूज़र क्रिएट किए हुए हैं उनके ऊपर ऑलरेडी परमिशंस लगी हुई हैं वहाँ से कॉपी करना चाह रहे हैं वो कॉपी कर सकते हैं, या अटैचिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ डायरेक्टली, या इस यूज़र को आप डायरेक्टली अगर कोई पॉलिसी अटैच करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसे सेटअप हुआ है। आपने यूज़र्स के ऊपर पॉलिसीज़ डायरेक्ट इंप्लीमेंट की हुई हैं या ग्रुप्स के अंदर यूज़र ऐड करके फिर पॉलिसीज़ जो है वो ग्रुप के ऊपर लगाई हुई हैं। ठीक है जी, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ग्रुप क्रिएट करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ जी, मैं कहता हूँ हेल्प डेस्क, चलें हेल्प डेस्क का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और इसको हमने अब पॉलिसी अटैच करनी है। आप यहाँ से अब कौन सी पॉलिसीज़ इसको लगाना चाह रहे हैं, ये देखें ऊपर मैंने ग्रुप क्रिएट किया, अब ये सारी नीचे पॉलिसीज़ शो हो रही हैं। ठीक है, ये देखें मैं कहता हूँ यार EC2 सर्च करते हैं, लेट्स सी देखें क्या आता है EC2। अब EC2 में मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा इधर करना चाह रहा हूँ और ये हो नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा EC2 फुल एक्सेस, ये देखें Amazon EC2 फुल एक्सेस। ठीक है यार मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूँ एक्चुअली इस वजह से शो नहीं हो रहा सही। ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, Amazon EC2 फुल एक्सेस। क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स फुल एक्सेस टू Amazon EC2 वाया AWS मैनेजमेंट कंसोल। AWS मैनेजमेंट कंसोल से अगर आप फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं EC2 के ऊपर तो आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस ऑप्शन को कहाँ से चेक करेंगे, ये देखें पीछे एक चेक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये इसको चेक कर देंगे। मैंने अभी हेल्प डेस्क का ग्रुप बनाया है तो मैं कहता हूँ यार कि आपने जो है ना रीड ऑनली एक एक्सेस दे देते हैं, Amazon EC2 फुल एक्सेस, Amazon EC2 रीड ऑनली एक्सेस, ये मैंने ऑप्शन क्या कर दिया, चेक कर दिया। अच्छा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है, मैं एक्चुअली स्क्रीन वो कभी मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ कभी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली वो सेटअप नहीं हो रही, स्क्रीन आ नहीं रही रिकॉर्डिंग के अंदर, मेरी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है जी, तो आपने ये चेक कर लिया। ये चेक करने के बाद आप क्या करते हैं, क्रिएट ग्रुप करते हैं। अच्छा जी, आपने ये ग्रुप क्रिएट किया और ये आप देख सकते हैं ऐड यूज़र्स टू ग्रुप। इस ग्रुप को ग्रुप नेम क्या है, हेल्प डेस्क, और अटैच पॉलिसीज़ कौन सी पॉलिसी आपने अटैच की है, Amazon EC2 रीड ऑनली एक्सेस। अच्छा वो फिर अभी डिसअपीयर हो गया, मुझे फिर स्क्रीन नहीं, अच्छा यहाँ से आता है वो। ठीक है जी, नेक्स्ट करें, रिव्यू करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं अपने यूज़र का, उस्मान है। एक्सेस टाइप आपकी कौन सी है जी, प्रोग्रामेटिक एक्सेस एंड AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, दोनों के ऊपर आपने की है। कंसोल पासवर्ड टाइप ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जनरेट होगा अभी। रिक्वायर पासवर्ड रीसेट कि जब वो फर्स्ट टाइम करेगा लॉगिन करेगा तो पासवर्ड उसने रीसेट करना है, हाँ जी बिल्कुल करना है, येस कर दें। और परमिशन समरी आई एम सॉरी यार मैं ज़रा ब्रेक ले रहा हूँ 1 सेकंड की, मेरा गला खुश्क हो गया है तो मैं पानी पी के वापस आता हूँ। अच्छा जी वेलकम बैक। तो मैं आपको बता रहा था कि अच्छा ये हमने एक ग्रुप क्रिएट किया हेल्प डेस्क, और हेल्प डेस्क क्रिएट करने के बाद ये आप यूज़र पे क्रिएट यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यूज़र क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी ये चेक करें, आपके पास बता रहा है कि यूज़र क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, और अगर इस यूज़र ने लॉगिन करना है तो वो किस URL पे जाएगा, इस URL पे जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ कि वो इस URL पे क्यों जाएगा। अगर वो ख़ुद से डायरेक्ट गूगल पे लिखेगा Amazon मैनेजमेंट कंसोल और उसके ऊपर साइन इन करने की कोशिश करेगा ये यूज़र, तो वहाँ पे ये क्रिएट यूज़र साइन इन नहीं कर सकेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक मैंने शायद इसको न्यू टैब में ओपन किया हुआ है, लेट मी चेक। हाँ जी बिल्कुल ओपन हुआ है। तो
अच्छा, इस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड करने पे इंफॉर्मेशन उसमें क्या होगी, एक्सेस की आईडी उसकी होगी, सीक्रेट एक्सेस की होगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं शो होगी, और पासवर्ड जो कि ऑटो जनरेटेड मैंने करवाया था वो ये पासवर्ड है। ठीक हो गया। इस पासवर्ड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको क्या करना है, लॉगिन करना है। अच्छा, तो फर्दर हाइड करना है, हाइड कर दें। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया ये पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह और ये लिंक वगैरह तो बेशक आप नोट कर लें, नो इशू। मैंने अभी ये यूज़र वैसे भी डिलीट कर देना है लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना यूज़र क्रिएट करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छा जी, डाउनलोड करना चाह रहे हैं डाउनलोड कर लें अपनी इन्फॉर्मेशन। ये जो सीक्रेट एक्सेस की आपको शो हो रही है ये सिर्फ आपको अभी शो हो रही है। अगर आपने अभी सेव ना की तो आपको ये दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। कहाँ से क्रिएट करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी जाके। अच्छा, अब हम ज़रा साइन इन करके पहले चेक कर लेते हैं कि क्या मैं साइन इन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये मैंने पासवर्ड कर लिया और यूज़र मैंने क्रिएट किया था उस्मान, आई थिंक यू कैपिटल था या स्मॉल था, मुझे भी याद नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही था। ठीक है, ये देखें वो आपको बता रहा है यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, कि अभी मैंने वहाँ पे पासवर्ड एक ऑप्शन जो है वो चेक किया था, आप लोगों को अगर याद हो, उसमें ओल्ड पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा। ये मैं ओल्ड पासवर्ड दे देता हूँ और मैं न्यू पासवर्ड रख देता हूँ जी, दिस। कंफर्म पासवर्ड चेंज, ये देखें मैंने अपने क्या कर लिया, जो मेरा फैसल का जो रूट अकाउंट था उसके अंदर मैंने क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया। ये आप देख सकते हैं uSman@UITA। ठीक है जी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है, अभी देख लेते हैं। लेट्स सी, ये जी मेरे बिलिंग डैशबोर्ड देख सकता है या नहीं देख सकता। ठीक है जी, यू नीड परमिशन, आप इसको नहीं देख सकते। आई एम एक्सेस डिनाइड, मैंने इसको कौन सी एक्सेस दी हुई है, सिर्फ EC2 के ऊपर रीड ऑनली। S3 में जाते हैं, बकेट्स, S3 बकेट्स चेक करते हैं क्या ये यूज़र देख सकता है या नहीं देख सकता। एक्सेस डिनाइड, ठीक है जी, हर चीज़ पे उसे क्या मिलेगी, एक्सेस डिनाइड मिलेगी। और अब EC2 में जाते हैं और EC2 में जाके देखते हैं, बिल्कुल वो देख सकेगा, क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस दी हुई है। अगर वो कोई EC2 इंस्टांस मेरा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, लेट मी चेक। अच्छा, पड़ा हुआ है EC2 इंस्टांस। अगर वो इसको डिलीट करना चाहे वो बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, इंस्टांस स्टेट टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं और यस टर्मिनेट, और ये देखें एरर इंस्टांस। ठीक है जी, आपको यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो अगर वो न्यू इंस्टांस क्रिएट करना चाहे तब भी वो नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट करते जाएंगे, लेकिन एंड पे जाके जब आप करेंगे, यू डू नॉट हैव एनी परमिशन टू लिस्ट एनी IAM रोल्स। अच्छा, नेक्स्ट, ऐड टैग्स, नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, लॉन्च दिस, लॉन्च। ये देखें यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। सारे ऑप्शंस चेक कर लिए मैंने, नेक्स्ट करता गया, लेकिन उसके बावजूद मैं EC2 इंस्टांस क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है जी, फर्दर मैं कुछ रीड ऑनली मेरे पास एक्सेस है, मैं देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ बिल्कुल। हाँ, मेरे पास एक इंस्टांस चल रहा है, ये इंस्टांस चल रहा है, इसके मैं मॉनिटरिंग वगैरह करना चाहूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मॉनिटरिंग से याद आया कि नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है मॉनिटरिंग से रिलेटेड। आप सारे मॉनिटरिंग वगैरह उसमें देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये था जी, मैंने आपको दिखाना था भाई यूज़र आपने जो क्रिएट किया है उसको मैंने सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस दी है EC2 के ऊपर, और वो सिर्फ क्या कर रहा है, रीड ऑनली एक्सेस कर रहा है। दोबारा मैं क्या करता हूँ, अच्छा उसको मैं अभी क्या कर लेता हूँ, ज़रा साइन आउट कर लेता हूँ और मैं रूट यूज़र से दोबारा लॉगिन करता हूँ। साइन इन टू द कंसोल, साइन इन कर लें जी, और दोबारा IAM पे चले जाएं। ये देखें जी, हमारे कितने सारे ऑप्शन, सिक्योरिटी स्टेटस हमारा क्या हो गया, कुछ बेहतर हो गया। 4 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यूज़र क्रिएट कर लिए हैं, ग्रुप से परमिशन साइन कर लिए हैं, ग्रुप क्रिएट किए हैं, IAM पॉलिसी हमने देख ली है,
डिलीट योर रूट एक्सेस कीज़, वो हमने रूट एक्सेस कीज़ डिलीट कर ली हैं। और इसके अलावा दोबारा अच्छा ग्रुप्स में जाते हैं। ग्रुप्स में आप जाके देख सकते हैं, ये मेरा एक ग्रुप है, क्रिएशन टाइम आप देख सकते हैं। ग्रुप को आप फर्दर डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें, रिमूव यूज़र्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐड यूज़र्स टू दिस ग्रुप, यहाँ से चेक करेंगे इसको और ऐड यूज़र्स टू दिस ग्रुप। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सी, और इसमें क्या शो हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप हेल्प डेस्क के लिए ग्रुप ARN नंबर उसका ये साइन हो गया है। इसको क्रिएशन टाइम आपको शो कर रहा है, यूज़र्स आपको शो करेगा। यूज़र इसमें कौन कौन ऐड हैं, सिर्फ उस्मान ऐड किया हुआ है मैंने, ठीक है जी। परमिशंस इसमें कौन सी है, इस ग्रुप को परमिशंस हमने यूज़र को नहीं असाइन की थी, परमिशन हमने क्या किया था, ग्रुप को असाइन की थी। और मैंने आपको बताया कि यूज़र को आप दो तरह की परमिशन असाइन कर सकते हैं, ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं जिस वो ग्रुप में होगा, और यूज़र को डायरेक्टली परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर परमिशन इसमें कौन सी है, अमेज़ॉन EC2 रीड ओनली एक्सेस मैंने आपको बताया है, ठीक है। शो पॉलिसी आप देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या है आप ये देख सकते हैं, ये डेवलपर्स ने डिज़ाइन की होती है। डिटैच करना चाह रहे हैं पॉलिसीज़ ग्रुप से, आप डिटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। और अटैच करना, फर्दर कोई और पॉलिसी अटैच करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी S3 के ऊपर भी रीड ओनली एक्सेस दे दो, यहाँ पे आ रहा होगा अमेज़ॉन S3 रीड ओनली एक्सेस, ऑप्शन चेक करें, अटैच पॉलिसी करें, और ये देखें ये जो ग्रुप है आपका हेल्प डेस्क, ये वाला हेल्प डेस्क का ग्रुप, इसको मैंने अब दो परमिशंस दे दी हैं, अमेज़ॉन EC2 रीड ओनली एक्सेस और अमेज़ॉन S3 रीड ओनली एक्सेस दे दी हैं, ठीक है जी। एक्सेस एडवाइज़र में आप चले जाएं, अच्छा आपको बता रहा है ये लास्ट एक्सेस बता रहा है, लास्ट एक्सेस नॉट एक्सेस्ड इन द ट्रैकिंग पीरियड। अभी उसने ट्रैकिंग पीरियड जो है वो आपने मेंटेन नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कब जो है वो एक्सेस हुई हैं ये पॉलिसीज़। और उसके बाद चलते हैं जी यूज़र्स में चलते हैं। यूज़र्स में आप देख सकते हैं उस्मान एक यूज़र क्रिएट किया हमने, कब किया है, एक्सेस की एज, अच्छा एक्सेस की एज कितनी है, क्रिएटेड लेस दैन 90 डेज़ अगो, क्रिएटेड अगर ये है, अगर ग्रीन आ रहा है तो इट्स मीन 90 डेज़ अगो आपने क्रिएट किया है। अगर 91 से ज़्यादा डेज़ हो गए हैं तो आपको वार्निंग साइन आ रहा होगा, इट्स मीन आप चेंज कर लें उसको। मोर दैन 365 डेज़ हो गए हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन आ रहा होगा, ये सिंबल आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। पासवर्ड एज इसकी कितनी है, टुडे आज की है। लास्ट एक्टिविटी इसने इनेबल की, लास्ट एक्टिविटी मीन्स इसने अभी तक लॉगिन किया या नहीं किया, जी बिल्कुल कर चुके हैं, हम चेक कर चुके हैं, टुडे आज ही इसने लॉगिन किया है। और इसके अलावा यूज़र को डिलीट करना चाह रहे हैं आप डिलीट कर सकते हैं। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप देख सकते हैं नॉट इनेबल, इस अकाउंट के ऊपर आपने नहीं की हुई, आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यूज़र के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र को हमने दो पॉलिसीज़ साइन की हुई हैं। एक पॉलिसी कौन सी है जी, अमेज़ॉन रीड ओनली एक्सेस, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें अमेज़ॉन रीड ओनली एक्सेस। और उसके अंदर क्या क्या है, ये है ऑटो स्केलिंग, लिस्ट रीड, क्लाउड वॉच, EC2, ELB वर्जन 2 लिस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, इन सारे रिसोर्सेज को वो रीड कर सकता है। इसके बाद अमेज़ॉन S3 में चले जाएँ तो S3 में वो आपको क्या कहते हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं, S3 रीड, ठीक है। S3 के अंदर रीड एक्सेस है फुल उसको। अच्छा ये आपको नीचे नज़र आ रहा है जेसन लिखा हुआ है, जेसन लैंग्वेज में ये सारी लिखी हुई हैं, आई थिंक ये जो बता रहा है वो आपको इफेक्ट अलाउ एक्शन S3 जैसे ये सारी डेवलपर्स कोडिंग करते हैं, आई थिंक ये डेवलपर के कोर्स में ये सारी चीज़ें आप पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं। पेपर में आपसे ये पॉलिसी बनाना नहीं आएगा कि पॉलिसी बनाएं बैठ के। अच्छा ये यूज़र किस ग्रुप में ऐड है, इस ग्रुप में ऐड है जी हेल्प डेस्क के ग्रुप में ऐड है, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रुप 1 हेल्प डेस्क में ऐड है और उसके ऊपर ये पॉलिसीज़ अटैच हैं। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हैं, कंसोल पासवर्ड इनेबल करना चाह रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। कंसोल एक्सेस, अच्छा आप चाहते हैं यूज़र्स का एक्सेस जो है वो आप डिसेबल कर दें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कंसोल एक्सेस यहाँ से क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे तो आपका पास एक्सेस क्या हो जाएगा, उस्मान जो है वो फिर बेशक उसके पास पासवर्ड है वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। सेट पासवर्ड, कीप एग्जिस्टिंग पासवर्ड, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड या पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट, उसके बाद दोबारा रीसेट के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। कंसोल लॉगिन, वो किस लिंक के ऊपर जाके ये यूज़र उस्मान यूज़र लॉगिन कर सकता है, इस लिंक के ऊपर जाके, ठीक है जी। और फर्दर आप असाइंड MFA डिवाइस हमने नहीं किया, साइनिंग सर्टिफिकेट, क्रिएट एक्सेस की, अच्छा एक्सेस की आप दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं।
ये देखें एक्सेस की आपको शो हो रही है और सीक्रेट एक्सेस की शो नहीं हो रही। अगर आपके पास डिलीट हो गई है, आप इसको दोबारा क्रिएट करें, क्रिएट एक्सेस की करें, तो आपके पास दोबारा यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखें एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है, ये दोनों आपके पास आ गई हैं। दोनों को सेफ प्लेस पे सेव कर लें अपने पास, और अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर दें जी। ये हो गया। और उसके बाद क्या हमारे पास क्रिएट एक्सेस की हमने डिलीट कर दी हैं। SSH कीज़ फॉर AWS कोड कमिट लिया डेवलपर्स के लिए, ये ऑप्शंस डेवलपर्स के लिए हैं, आप इन ऑप्शंस को भी छोड़ दें, ठीक है जी। तो चलते हैं वापस ऊपर और एक्सेस एडवाइज़र चेक करते हैं जी। एक्सेस एडवाइज़र में आपको बता रहा है लास्ट एक्सेस, आपको बताता है लास्ट एक्सेस इस यूज़र ने कब एक्सेस किया है। नॉट एक्सेस इन ट्रैकिंग पीरियड, अभी तक वो नहीं आया, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। उसके बाद लिया रिसेंट एक्टिविटी यूजली अपीयर्स विद इन 4 आवर्स, यानी कि आप विद इन 4 आवर्स आप देख सकते हैं कि आपका जो उस्मान यूज़र है उसने इनमें से जो इसको एक्सेस दी गई है रीड ओनली EC2 के ऊपर, S3 के ऊपर, लोड बैलेंसिंग के ऊपर, इनमें से कौन कौन सा उसने एक्सेस किया, वो यहाँ पे आपको एक्सेस टाइम और पीरियड दोनों चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं, ठीक है। अभी नहीं आ रहा, वो बता रहा है आपको कि एटलीस्ट वो 4 आवर्स आपको वेट करना पड़ता है। आफ्टर 4 आवर्स ये अपडेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जी, अच्छा मैं एक्चुअली एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। दोबारा यूज़र पे जाते हैं, ऐड यूज़र करते हैं, और ऐड यूज़र एक हमारा एक स्टूडेंट है ज़िशान, वो बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा होता है, मैं उसके कमेंट्स अक्सर पढ़ रहा होता हूँ, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। ज़िशान साहब जी, हमने आपका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें ऐड यूज़र टू ग्रुप। मैं इसको इस ग्रुप में नहीं ऐड करना चाहता, मैं क्या कहता हूँ अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ डायरेक्टली। मैं इसको डायरेक्टली जो है, मैं क्या कहता हूँ इसको डायरेक्टली पॉलिसीज़ असाइन करना चाह रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि S3 EC2 फुल एक्सेस, Amazon EC2 फुल एक्सेस इस यूज़र को दे देते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट करें, रिव्यू करें, क्रिएट यूज़र। मुझे अभी इसके सीक्रेट एक्सेस कीज़ नहीं चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ज़िशान हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, और अभी आपको बता रहा है एक्सेस की एज नन, पासवर्ड एज दिस, लास्ट एक्टिविटी वो आपको कह रहा है नन, मींस अभी तक इस यूज़र ने लॉगिन नहीं किया। इस यूज़र को हमने किसी ग्रुप में भी ऐड नहीं किया। आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, इस यूज़र पे क्लिक करें, और ये आपको बता रहा है, ये देखें यहाँ पे एक पॉलिसी शो कर रहा है अटैच्ड डायरेक्टली। लेट मी चेक उस्मान, ये देखें उस्मान को वो क्या कह रहा है, अभी हमने उस्मान का यूज़र ओपन किया हुआ है, ये देखें उस्मान के अंदर वो कह रहा है अटैच्ड फ्रॉम ग्रुप। इसको जो पॉलिसी अटैच हुई हैं वो ग्रुप से आ रही हैं, ठीक है। जबकि आप यूज़र ज़िशान को देखें तो इसको क्या हुई हैं अटैच डायरेक्टली हमने ये एक्सेस दी हुई है। और अगर आप ग्रुप में इसको ऐड करना चाह रहे हैं, ग्रुप में ऐड कर दें जी, ऐड यूज़र्स टू ग्रुप। मैं कहता हूँ हेल्प डेस्क में ऐड कर दो। एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आएगा, और वो कन्फ्लिक्ट ये आएगा कि मैंने ग्रुप को परमिशन दी हुई है रीड ओनली, और यूज़र को मैंने डायरेक्ट परमिशन दे दी है फुल। ये देखें अभी आपको वो बता रहा है अटैच डायरेक्टली अटैच कौन सी है, Amazon EC2 फुल एक्सेस, और अटैच फ्रॉम ग्रुप से उसे कौन सी पॉलिसीज़ मिल रही हैं, ये 2 पॉलिसीज़ मिल रही हैं, ठीक है जी। अगर आप फर्दर यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट रिमूव फ्रॉम ग्रुप से रिमूव करना चाह रहे हैं आप ग्रुप से रिमूव कर दें, ठीक हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर, और आई थिंक ज़िशान ग्रुप्स में देख लें, मैं और चीज़ें देख लूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली अगर हैं, ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। अच्छा, पॉलिसीज़ रोल्स को हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंथी है, मैं ज़रा डिटेल से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको सेपरेट रखूँगा रोल्स को। पॉलिसीज़ में चलते हैं जी। पॉलिसीज़ में आप जाके देख सकते हैं, ये आपकी सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, पॉलिसी समरी, ठीक है, ये आपको सारी कोडिंग नीचे नज़र आ रही है। इस कितनी कोडिंग है, वर्जन दिस अफेक्ट अलाउ और एक्शन स्टार मीन्स एनी, ठीक है। यहाँ पर फर्दर डिटेल भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रोवाइड फुल एक्सेस टू AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, AWS के ऊपर फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन सी पॉलिसी आप अटैच करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ठीक है जी।
कोई पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम इस लेक्चर में एटलीस्ट नहीं देख रहे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है वो पॉलिसी क्रिएट करना बता दें। पॉलिसी कैसे किस तरह से ख़ुद से अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। खैर ये भी हमारे पास काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें क्लाउड डायरेक्टरी, कोग्निटो, EC2। अच्छा ये बता रहा है ये कितनी है, ये देखें शोइंग 368 रिज़ल्ट, यानी 368 टाइप की टोटल पॉलिसीज़ आपको शो कर रहा है। ग्लेशियर की है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं। बहरहाल आप करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं, और फर्दर इसको अगर आप पॉलिसी एक्शन आप करना चाह रहे हैं, अटैच करना चाह रहे हैं, आप अटैच कर सकते हैं किसी यूज़र के साथ, ग्रुप के साथ, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स को रहने दें। अकाउंट सेटिंग्स, अकाउंट सेटिंग्स, अच्छा वही IAM पॉलिसी आ गई है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपने कैसे सेटिंग करना है। क्रेडेंशियल रिपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं जी, अपने जो रूट यूज़र है उसके रिपोर्ट वगैरह, उसके एक्सेस वगैरह सारे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, और एक और चीज़ आप ये दोबारा डैशबोर्ड देख सकते हैं। 2 यूज़र्स हैं हमारे पास, एक ग्रुप है, 4 रोल्स हैं। ये जो आपको रोल्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने पहले कुछ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्रिएट किए थे, तो वो आपको शायद शो हो रहे हैं अभी। और इसके अलावा आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा जी। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर था। एक्चुअली मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आप लोगों को क्या बताना था। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये यूज़र्स जो आपने क्रिएट किए हैं, इन यूज़र्स को आपको कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, फ्री टायर हैं। हाँ, अगर आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये यूज़ हो रहे हैं, तो उस सर्विस के आपको चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है जी। यूज़र्स ग्रुप्स क्रिएट करने के आपको कोई चार्जेस नहीं होते। अब आप डिलीट करना चाह रहे हैं, नो इशू, फर्दर आप डिलीट करें, यहाँ से डिलीट यूज़र करें, और आपका यूज़र क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ज़ीशान, ठीक है जी। इसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर दें जी। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा जी, IAM देखा। IAM के अंदर हम ये आप ये देखें वार्निंग भी आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई IAM यूज़र नहीं बना हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि हम IAM यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनको ग्रुप्स में कैसे ऐड करते हैं। फिर ग्रुप के ऊपर परमिशन लगाना चाह रहे हैं या यूज़र को डायरेक्टली परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर IAM यूज़र्स ने मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस करते हैं जी, इस लिंक के थ्रू एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होता है, UITA की जगह अकाउंट ID आ रही होती है रूट यूज़र की। तो अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप कस्टमाइज़ में जाके आप चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर दें। ये मेरे पास आ गया। दोबारा कस्टमाइज़ कोई और नेम देना चाह रहे हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए, आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए आपका, ठीक है जी। और आज के लिए इतनी रखते हैं भैया, मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।